क्या स्पाउस वीज़ाज जो है दोबारा खोलने वाले हैं? क्या IHS फीस जो है वो डिक्रीज होने वाली है? क्या नई पॉलिसीज़ हैं यूके की आगे अपकमिंग इनटेक्स में? आज हम इसके ऊपर बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुसीर रहमान है। मैं हूं आपका कंसल्टेंट फ्रॉम स्टडीफाई कंसल्टेंट से। जैसा कि सब जानते हो, यूके स्टडीज़ को लेकर हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट हम इस यूट्यूब चैनल पर लेकर आते हैं। तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक क्लिक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। क्या स्पाउस वीज़ाज जो है दोबारा खोलने वाले हैं? क्या IHS फीस जो है वो डिक्रीज होने वाली है? क्या नई पॉलिसीज़ हैं यूके की आगे अपकमिंग इनटेक्स में? आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं यूके की थोड़ी सी हिस्ट्री को लेकर कि 2020 में जब कोविड चल रहा था, 2020 से लेकर 2023 तक 3 साल में यूके ने इतना वीज़ा दिया, इसकी हिस्ट्री आपको पहले कभी नहीं मिलेगी। मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो यूके मूव हो गए इन 3 सालों में। यूके में सबसे ज़्यादा जो है इतने ज़्यादा वीज़ा मिलने की जो थी वो मेन रीज़न क्या थी? वो थी स्पाउस। जो भी स्टूडेंट जिसकी बीवी पढ़ी लिखी थी वो अपने हस्बैंड को एज अ डिपेंडेंट लेके मूव होगी। जिसका हस्बैंड पढ़ा लिखा था वो अपनी बीवी को लेकर मूव हो गया। सबसे मेन रीज़न थी हमारे पास 90% स्टूडेंट्स वो आते थे जो कि स्पाउस वीज़ा के साथ जाना चाहते थे। इवन के यूके ने जितना भी गैप था आपका 10 साल का, 15 साल का, इवन के 16 साल का गैप, जो स्टडी में गैप थे, वो भी स्टूडेंट्स 2023 में, 2022 में, 2021 में यूके मूव हुए। अगर किसी की 55% जो थी उसकी परसेंटेज थी, वो भी स्टूडेंट्स जो है वो यूके में मूव हो गए। 2023 के एंड में जब स्पाउस चल रहा था तो अचानक से एक नई न्यूज़ आने लगी कि स्पाउस जो है वो बंद होने लगा है। तकरीबन 5-6 माह तक ये रूमर चलते रहे, इवन कि न्यूज़ चलती रही, लेकिन हुआ क्या? हुआ यही कि एट द एंड यूके ने स्पाउस वीज़ा जो है 2023 सितंबर इनटेक के लिए ओपन किया। जैन इनटेक 2024 के लिए यूके ने वो वीज़ा, स्पाउस वीज़ा अपना बंद कर दिया। 2024 में ऋषि सुनाक ने बहुत सारे और चीज़ें चेंज कर दी। बहुत सारे स्पाउस तो मेन बंद हो गया। उसके बाद IHS फीस इंक्रीज होने के खबरें आने लगी। उसके बाद PSW बंद होने लगा, इसकी खबरें आने लगी। तो जो मेन जेन्युइन स्टूडेंट्स था जो यूके जाना चाहता था, वो आहिस्ता आहिस्ता यूरोप की तरफ मूव होना स्टार्ट कर दिया। आपका जो स्टूडेंट था, जहाँ पे 90% आपकी एप्लीकेशंस आपको मिल रही थी, आपके स्टूडेंट की 20% एप्लीकेशंस रह गई। एक यूनिवर्सिटी में अगर इतनी ज़्यादा 2023 में, ये 2022 में ऑफ़र लेटर एक महीना लगता था, तो जैन इनटेक में आपको 2 दिन में, 4 दिन में जो है ऑफ़र लेटर्स मिलना स्टार्ट हो गए। मतलब क्या हुआ? यूनिवर्सिटीज़ को नज़र आया कि स्टूडेंट्स अब नहीं है, तो इसका सर्वाइवल क्या होगा? यूनिवर्सिटीज़ ने जो 2023 तक कोई भी ऐसा स्टूडेंट्स नहीं था जो इंग्लिश टेस्ट किए बगैर आपको यूके एडमिशन्स दे दें। इंग्लिश टेस्ट 100% कंफर्म था, चाहे वो लैंग्वेज सर्ट हो, चाहे वो टॉयफल हो, चाहे वो PT हो, 100%। और जस्ट 1 या 2 यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में आपको एडमिशन्स देती थी। जैसे ही स्पाउस बंद हुआ, जैन में यूनिवर्सिटीज़ को पता चला कि यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स क्लोज होने स्टार्ट हो गए हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी बहुत सारी पॉलिसीज चेंज की। पहली पॉलिसी उन्होंने ये की तो स्टूडेंट्स को विदाउट IELTS एडमिशन्स देना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के ऊपर आपको कोई टेस्ट नहीं है, टेस्ट एग्जाम कर दिया। मोर देन 20 यूनिवर्सिटीज़ यूके की जो आप स्टूडेंट्स को 2024 में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस के ऊपर एडमिशन्स दिया है। सितंबर इनटेक इसका सबूत है। सितंबर इनटेक में मोस्टली स्टूडेंट्स, 90% स्टूडेंट्स जो हमारे पास आए हैं,
वो पहली उनकी शर्त ये होती थी कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे हमारे पास इंग्लिश टेस्ट करने का टाइम नहीं है या हमारे हाथ खड़े हैं, हमारी चाहे वो बैचलर की डिग्री 4 ईयर है, चाहे वो मास्टर की डिग्री है, हम आर्ट्स नहीं करेंगे। तो हमने उनका 100% MOE पे एडमिशन्स करवाए। उसके बाद दूसरी स्टूडेंट्स की ऑप्शन 2024 में क्या थी? सर विदाउट एनी इंटरव्यू यूनिवर्सिटी का हमें एडमिशन्स चाहिए। वो भी हमने स्टूडेंट्स को 2024 में जो यूनिवर्सिटीज़ आपको MOE पे एडमिशन्स दे रही थी उनमें से काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ आपको विदाउट एनी इंटरव्यू भी एडमिशन्स दे रही थी। ये भी एक ऑप्शन थी। उसके बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने आपकी जो स्कॉलरशिप थी, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ओनली 2000 या 2500 या मतलब 3000 स्कॉलरशिप देती थी, तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ ने आपको 5000 7000 भी स्कॉलरशिप्स कर दी। जो 2024 का सितंबर इनटेक है, इसमें मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ ने आपकी जो इंस्टॉलमेंट थी वो 6 कर दी, 8 कर दी, 10 कर दी। स्टूडेंट्स को बहुत सारे बेनिफिट्स मिले। अगर हम स्पाउस को देखें, जस्ट एक स्पाउस हमारा बंद हुआ, लेकिन उसके साथ साथ हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी हमें यूके की गवर्नमेंट की तरफ से और यूके की यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से मिलने। ये बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। बात अगर 40% नंबर वाला स्टूडेंट भी है अंडर ग्रेड में, अगर उसने FA में 40% है, तो भी यूनिवर्सिटीज़ यूके की आपको एक्सेप्ट करती है। इनिशियल डिपॉजिट तो 2023 में ही इनिशियल डिपॉजिट जो था स्टूडेंट का अंडर ग्रेड का ऑटोमेटिकली बढ़ चुका था। उसकी रीज़न सिर्फ एक ही थी कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो था वो पढ़ता नहीं है, जाके 1 साल की डिग्री भी कंप्लीट नहीं करता तो स्विच करता। अब तो आप स्विच भी नहीं कर सकते। तो ये बेनिफिट्स आपको, जो आपका सिर्फ एक स्पाउस बंद होने की वजह से आपको जो बेनिफिट्स मिले उसकी कोई बात नहीं करता। PSW की बात कर लेते हैं। PSW के ऊपर बहुत सारी बातें हुई कि PSW बंद होने वाला है, लेकिन PSW आज भी 100% जो लोग अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे मास्टर की, उनको 100% आपको मिलेगा पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। सो स्टूडेंट्स, यूके वो वाहद ऐसा कंट्री है जिसको हम 100% गारंटी के साथ वीज़ा बोलते हैं। स्टूडेंट हमारे पास आता है तो हम गारंटी देते हैं कि 100% अगर वीज़ा रेशो है तो इसी कंट्री की है, 100% अगर वीज़ा लगेगा तो आपको इसी कंट्री का लगेगा। ना हम फ्रांस की बात करते हैं, ना हम कनाडा की बात करते हैं, ना ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज्ड हो तो यूके आपको वीज़ा देता है। अगर आप कनाडा से रिफ्यूज हो, यूके आपको वीज़ा देता है। अगर आप यूरोप से, USA से रिफ्यूज हो तो यूके आपको वीज़ा देता है। USA का वीज़ा रेशो आपके सामने है, 10% भी नहीं होगा। जो स्टूडेंट O लेवल का, A लेवल का है, जस्ट उसको एडमिशन भी मिलता है, उसको ही वैसे इंटरव्यू करती है और उसको वीज़ा देती है। कनाडा के लिए अगर बात करूं तो कनाडा की जो फीस है 20,000 25,000 जो डॉलर है उस पे स्टार्ट होती है। 20,000 का आपका जो है ब्लॉक्ड अकाउंट खुलता है। और भाई जिस बंदे ने 90 लाख 1 करोड़ रुपया लगाना है, क्या आपको गारंटी है उस चीज़ की? नहीं, आपको गारंटी है उस चीज़ की? नहीं, फिर भी आपको गारंटी नहीं है। लेकिन यूके ऐसा कंट्री है जिसको हम गारंटी के साथ कहते हैं कि ये वीज़ा देगा। उसके बाद यूके एक ऐसा मेन डोर है आप स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप यूके मूव हो जाते हो, आप यूके से यूरोप जा सकते हो, आप यूके से US जा सकते हो, आप यूके से कनाडा जा सकते हो, आप आयरलैंड जा सकते हो। मतलब जिधर जिधर आपका दिल करता है आप यूके से मूव हो सकते हो। बट शर्त एक ही है, डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए आपकी। अगर डिग्री कंप्लीट नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो तुसी ना इधर दे रहना ते ना उधर दे रहना। अब बात करते हैं हम आपको मेन टॉपिक जो हमारा था, क्या स्पाउस बंद होने वाला है, क्या स्पाउस खुलने वाला है। तो भाई लेबर गवर्नमेंट अभी आई है नई, तो इट डजेंट मीन के वो आते ही जनाब पट्टे चौक दें और ये करते हैं वो करते हैं। पॉलिसी समझने का और गवर्नमेंट को अपने हाथ में करने का टाइम होता है। एक चीज़ तो उन्होंने आते ही कर दी। जितने भी लोग वर्क परमिट्स पे गए हुए थे, जो भी लोग परेशान थे, जिनकी कंपनी सस्पेंड हो गई या वो नहीं चल रही, तो उनको सबको उठा के, असाइलम सीकर थे उनको सबको उठा के उन्होंने रिमांडा करना था। मेरी लास्ट प्रीवियस वीडियोस में
मैंने बताया था जैसे ही गवर्नमेंट के इलेक्शंस हुए थे, मैंने बताया था कि पहला तो बिल उन्होंने आके मनसूख कर दिया ना, कि रवांडा बिल मनसूख कर दिया कि रवांडा कोई भी नहीं जाएगा। अब जितने भी लोग हैं वो असाइलम सीकर्स जो हैं वो इसी में ही रहेंगे, और असाइलम सीकर्स के लिए बहुत सारी नरमी जो है इस गवर्नमेंट ने कर दी हुई है। जिन जिन लोगों ने भी असाइलम किया हुआ है 100% सबके असाइलम जो है वो अप्रूव होंगे, कोई 1% भी नहीं होगा जिसका असाइलम अप्रूव ना हो। ये है पहली इनकी जो खुशखबरी इन्होंने दी थी अपनी गवर्नमेंट में आते ही। दूसरी, स्पाउस 2025 में आपको मैं बता दूं कि कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है, 2025 में पूरे साल में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला कि स्पाउस वो आते ही ओपन कर दें, क्योंकि यूके में बहुत ज़्यादा इस टाइम जो है वो रश है, इसलिए स्पाउस को वो बंद रखेंगे, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा हैंडल करेंगे। गवर्नमेंट आते ही अपनी चीज़ें देखेंगी, उसके बाद 2026 में या 27 में वो अपना स्पाउस जो है वो ओपन करेंगे। और IHS फीस डिक्रीज करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इसी से ही उनको काफ़ी सारा उनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अगर आते ही वो अपने खर्चे या इस तरीके से चीज़ें करेंगे तो उनको गवर्नमेंट को काफ़ी सारी मुश्किलात सामने आनी पड़ेंगी। तो अगर वो डिक्रीज़ करेंगे, जिस तरीके से हमारे मुल्क में महंगाई जो है वो आसमान को छू रही है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पे भी आप हो महंगाई का जोर ऐसे ही है, हर जगह पे महंगाई 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 हो रही है। सो ये दो चीज़ें थी जिस पे ऊपर काफ़ी सारी लोगों ने वीडियोस बनाई कि गवर्नमेंट ने जनाब ये कर दिया वो कर दिया। तो मेरे भाइयों ऐसी कोई बात नहीं है, आपको मेन मकसद बताने का ये था कि जितने भी लोग हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि नई गवर्नमेंट की जो नरमी हो जाएगी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फ़िलहाल इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन एक चीज़ गवर्नमेंट ने ये चीज़ बोली है कि हमारे लिए स्टूडेंट सेम वैसे ही है, हम जिस तरह के पहले गवर्नमेंट चला रही थी, हमारी तरफ से स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। स्टूडेंट हमारे लिए वो वेलकम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को कोई भी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे। जिस तरीके से स्टूडेंट्स पहले आ रहे थे सेम आ रहे थे, इवन कि वो उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को बहुत सारे अपने पैगामात भेजे हैं यूनिवर्सिटीज़ को कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनकरेज करें, स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो, अगर बहुत सारे ममालिक में यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने आते हैं स्टूडेंट यूके में, उसकी रीज़न यही है कि यूके का एजुकेशन सिस्टम बहुत हाई है, बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से लोग आते हैं। तो इस वजह से उनका मेन फोकस स्टूडेंट्स के ऊपर है। इस तरह की कोई भी ऐसी नहीं है कि स्टूडेंट वीज़ा यूके बंद करने वाला है। यूके पहले भी वीज़ा देता था, यूके आइंदा भी वीज़ा देता रहेगा। तो इस मेन स्टोरी का मकसद सिर्फ आप लोगों को यही बताने का था कि जो भी स्टूडेंट्स आगे जन इनटेक में एडमिशन्स लेना चाहते हैं, सितंबर इनटेक के क्लोज हो चुका है, सितंबर इनटेक के लिए, जन इनटेक के लिए जो एडमिशन्स यूके में लेना चाहते हैं वो 100% अपनी आंखें बंद करके अपना